राम मोहन शर्मा जो वहीदा रहमान के पति हैं, एक सीन में संजीव कुमार से कहते हैं, फिर मिलो तो उसे कहना कि ज़िंदगी में सुखी वो भी नहीं हुई और सुखी वो भी नहीं हुआ। लेकिन क्या करता, ज़िंदगी जहाँ बीजी है वहीं से काटता। इस डायलॉग से उस टूटे हुए परिवार की किस्मत सामने आती है। एक ऐसे म्यूजिशियन का परिवार जो नौटंकी में सारंगी बजाता है और उसकी पत्नी जिसने शुरू में उसके साथ डांस किया था, पर एक दिन वो ऐसी ज़िंदगी से थक गई। इस फिल्म के किरदारों के पास इतनी लग्जरी नहीं है कि वे अपनी गरीबी से भागकर कहीं और नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। पति पत्नी का एक ही फैसला मानो उनके परिवार और बच्चों की तकदीर को तय कर देता है। हेलो एवरीवन, अनफिल्टर टॉक में आज हम लेकर आए हैं 1982 की फिल्म नमकीन। कुछ फिल्में अपनी सिंप्लिसिटी और इमोशनल डेप्थ के कारण टाइमलेस बन जाती हैं। गुलजार की नमकीन ऐसी ही एक मास्टरपीस है जो इंसानी कमज़ोरियों, प्रेम और हौसले को मिलाकर एक यादगारी सिनेमैटिक अनुभव देती हैं। वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर, शबाना आज़मी, किरण वैराले और संजीव कुमार द्वारा अभिनीत यह फिल्म एक दूर दराज पहाड़ी गांव में खामोशी से आगे बढ़ती है, जहां चार महिलाएं अपने रिश्तों और हालातों से बंधी हुई जिंदगी के रंगों और दर्दों के बीच जीने की कोशिश करती हैं। नमकीन तीन अनब्याही बहनों निमकी, शर्मिला टैगोर, मिठू, शबाना आज़मी और चिंकी, किरण वैराले और उनकी बूढ़ी माँ ज्योति अम्मा यानी वहीदा रहमान की कहानी है। यह परिवार एक पुराने जर्जर हो चुके घर में रहता है, शहरी हलचल से दूर, जहां उन्हें गरीबी, समाज के ताने, निजी बलिदानों का सामना करना पड़ता है। इसी माहौल में आता है गेरूलाल यानी संजीव कुमार, एक ऐसा ट्रक ड्राइवर जो उनके घर में पेइंग गेस्ट बनकर रहता है और अनजाने में ही उनकी ज़िंदगी के नाजुक संतुलन को हिला देता है। गुलजार की कहानी कहने की खूबी उनके किरदारों की भावनात्मक दुनिया में झलकती है। ज्योति अम्मा का नौटंकी डांसर वाला बीता हुआ कल उसे डराता है, जिससे वह अपनी बेटियों को उसी किस्मत से बचाने की कोशिश करती है। निमकी की खामोश सहनशीलता, मिट्ठू की काव्यात्मक और गूंगी नाजुकता और चिंकी का तेज तर्रार विद्रोह पैट्रियार्कल समाज में महिलाओं की अलग अलग सर्वाइवल स्ट्रेटजीज को दिखाते हैं। गेरूलाल का आना इस परिवार में थोड़ी सी होप और जुड़ाव लाता है, लेकिन अपने काम के वजह से वो लंबे समय तक एक जगह पर नहीं रह सकता और वो भी अनजाने में इस बात का प्रतीक बन जाता है कि उन औरतों की दुनिया में सुकून और सुख लंबे समय तक ठहर नहीं सकता। इस फिल्म में कलाकारों ने ऐसे परफॉर्मेंसेस दिए हैं जो कि बिल्कुल रॉ हैं, बारीक हैं और भुलाए नहीं जा सकते। शर्मिला टैगोर जो कि सबसे बड़ी बहन है और परिवार की इमोशनल एंकर भी है, उनका सदा हुआ अभिनय निमकी की हिम्मत और त्याग को उभारता है, जिससे वह फिल्म की सबसे यादगार किरदारों में से एक बन जाती है। वह अपने प्यार की कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है और गेरूलाल से कहती है कि वह मिट्ठू से शादी कर ले, क्योंकि अगर वह खुद उससे शादी कर लेती है तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन उसका त्याग भी परिवार को जोड़े रखने में मदद नहीं कर पाता। शबाना आज़मी गूंगी मंझली बहन के रूप में बिना बोले भी असीमित आस और नाजुकता से भरी हुई है। उनके अभिनय में ऑप्रेसिव हालातों में महिलाओं की आवाज़ दबने का दर्द महसूस होता है। दर्शकों को अंदाज़ा लगाते रहना पड़ता है कि क्या उसने गेरूलाल के लेटर में निमकी का नाम बदलकर अपना नाम लिख दिया था, जहां वह अपनी नानी को बताता है कि वह निमकी के साथ शादी करना चाहता है। उसकी गूंगी जुबान यह राज अपने साथ ले जाती है, क्योंकि गेरूलाल के जाने के बाद कुछ समय बाद ही वो पागल हो जाती है और एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है। किरण वैराले जो सबसे छोटी बहन है, उसकी बोल्डनेस और व्यवहारिकता उसकी बहनों से बिल्कुल अलग नज़र आती है।
वैराले का तेज तर्रार अभिनय वाकई चौंकाता है। वह तीनों बहनों में सबसे आर्टिकुलेट और बेबाक है। वह ना सिर्फ गेरूलाल से सीधे सीधे कहती है कि वह उसकी बहन से शादी कर ले, बल्कि मिट्ठू की मौत के बाद उस घर में रहने से भी इनकार कर देती है और भागकर एक नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़ती है। और वहीदा रहमान, अपनी यूथफुल शक्ल के बावजूद रहमान ने एक स्माइल और अपराध बोध से ग्रसित मां का किरदार ऐसे निभाया है कि परिवार की पुरानी कहानियों को गहराई मिलती है। पूरी फिल्म के दौरान वह गेरूलाल को लेकर शक में ही रहती है। उसकी फेडिंग मेमोरी के कारण वह भूलती रहती है कि गेरूलाल कौन है, और बाद में हमें पता चलता है कि उसके मैरिटल रिश्ते में कितना ट्रॉमा रहा है। यह भी उसके किरदार में भरे हुए अविश्वास का कारण हो सकता है। गेरूलाल से पहली मुलाकात में कहती है, सूरज से तो बड़ा मक्कार लगता है। और अंत में संजीव कुमार द्वारा अभिनीत ट्रक ड्राइवर का किरदार उसकी इंसानियत और बेबसी को दर्शाता है। वह उस घर के एक एब्सेंट पुरुष के रोल को अपने आप ओढ़ लेता है और कई बार लड़कियों की इज्जत की खातिर कुछ लोगों से लड़ाई भी करता है। लेकिन उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रक ड्राइविंग जॉब उसे बांधे रखती है और उसका काम खत्म होते ही उसे जाना पड़ता है। अनजाने में वह उस परिवार का सेवियर भी बनता है और उनकी बर्बादी का कारण भी। इस फिल्म को देखकर हम ये कह सकते हैं कि गुलजार की डायरेक्शन जीनियस इस बात में है कि वह पेचीदा कहानियों को बहुत ही अंडरस्टेटेड तरीके से पेश कर देते हैं। नमकीन देहात की जिंदगी की हर बारीकी को बड़े वास्तविक अंदाज में दर्शाती है। घर के भीतर फैले जाले से लेकर आसपास के धुंध से ढके पहाड़ों तक, मसाले पीसने की साधारण सी आवाज और लालटेन की हल्की रोशनी कहानी में सच्चाई और गहराई भर देती है। गेरूलाल का ट्रक जो हमेशा उसके साथ रहता है, ट्रेंजिएंस और आगे बढ़ने की ज़रूरत का प्रतीक बन जाता है। हार्डी बर्मन का सोलफुल म्यूजिक फिल्म की भावनात्मक दुनिया को खूबसूरती से उभारता है। राह पे रहते हैं और फिर से आयो बदरा विदेशी ऐसे गाने हैं जो किरदारों की लंबी आस और अकेलेपन को सुरों में पिरो देते हैं। फिल्म का अंत एक हल्की सी रिडेम्पशन की झलक देता है जब गेरूलाल निमकी को अपने साथ ले जाता है, शायद एक नई शुरुआत करने के लिए। फिर भी यह अंत पारंपरिक अर्थों में हैप्पी एंडिंग नहीं कहा जा सकता। इसमें सुख और दुख, मिठास और कड़वाहट दोनों का एहसास है, क्योंकि जो खो गया है उसे वापस पाना नामुमकिन है। जिंदगी उस ट्रक की तरह है जो उन्हें ले जा रहा है, लगातार आगे बढ़ते हुए, और पीछे सिर्फ गुजरे हुए वक्त की हल्की यादें छोड़ते हुए। तो अंत में हम कह सकते हैं कि नमकीन आज भी एक टाइमलेस सिनेमा का एग्जाम्पल है जो इंसानी कमज़ोरियों और हिम्मत के सार को पकड़ता है। यह याद दिलाता है कि औरतों में कितनी ताकत होती है, कि खुशी पल भर में गुजर जाने वाली चीज़ है और सर्वाइवल की खामोश गरिमा भी बहुत कुछ कह जाती है। गुलजार की स्टोरी टेलिंग, शानदार परफॉर्मेंसेस और दिल को छू लेने वाले साउंड ट्रैक की बदौलत ये फिल्म एक ऐसा अनुभव बन जाती है जिसे भुलाना मुश्किल है। रिदम्स ऑफ राइम पर अनफिल्टर्ड टॉक में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली बार तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।